फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा CDP की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट। और हम तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी करेंगे, ठीक है इसमें। और अगर मैं बात करूँ सुपर टेट के सिलेबस की, तो जो आपका बाल विकास में जो पहला चैप्टर है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इसे बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। तो आपका पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं तो यही है सुपर टैट का वैयक्तिक भिन्नता। तो ये इस वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? देखो, आपको पता है दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, किसी न किसी चीज़ में अलग होंगे, उनकी क्षमताएं अलग होंगी, एबिलिटी अलग होंगी, या फिर आप कह लो अनुवांशिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी दो व्यक्ति समान तो होते नहीं, यही होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब दो व्यक्तियों में जो असमानताएं पाई जाती हैं वही होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये चार तरीके से हो सकती है। पहला है आपका बायोलॉजिकल, आपका जो मेनली है पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है आपका कल्चरल, कल्चरल और थर्ड है आपका इमोशनल लेवल, और फोर्थ है आपका, देखो, मेंटल लेवल। मेंटल लेवल पहले की बात करूँ मैं, बायोलॉजिकल इसे बोलते हैं जैविक, और कल्चरल होता है आपका सांस्कृतिक, और इमोशनल होता है आपका सांवेगिक। और मेंटल लेवल आपको पता ही है, बुद्धि का स्तर। अगर मैं मेनली बात करूं तो इन चार प्रकार से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला है आपका बायोलॉजिकल तरीके से, है ना, इसमें फिजिकल डिफरेंस भी आ जाएगा। दूसरा है आपका सांस्कृतिक रूप से, मतलब संस्कृति भी अलग अलग होती है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, सबकी संस्कृति अलग अलग है। इस प्रकार भी कल्चरल भी दो व्यक्तियों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। इमोशनल लेवल सामाजिक रूप से भी दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। ये कहते हैं कि लड़की जल्दी रो पड़ती है ना, संवेग जो है रोने का उनमें अधिक है। या फिर कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को देर से आता है ना। कोई बहुत ही मैच्योर आदमी होता है ना, कोई नहीं होता। तो संवेग भी सबके अलग अलग होते हैं, दो व्यक्तियों में डिफरेंस पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा ना। चौथा है आपका मेंटल लेवल, बुद्धि का स्तर भी। देखो, बुद्धि का स्तर भी अलग अलग हो सकता है व्यक्तियों में। किसी का IQ लेवल 140 है तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आ जाएगा, किसी का 60-70 से भी कम है तो वो मूर्ख कहलाएगा। तो ये आपको बताऊं, IQ लेवल भी अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार दो व्यक्तियों में भी अंतर पाया जाएगा, बुद्धि के स्तर में भी, मेंटल लेवल। मुख्य रूप से प्रकार तो ये है इसके, अगर मैं बात करूं व्यक्तिक भिन्नता की। और अगर मैं बात करूं, ये आपको पता लग जाएगा, मुख्य रूप से चार प्रकार हैं: बायोलॉजिकल, कल्चरल, इमोशनल और मेंटल लेवल। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर व्यक्तिक भिन्नता की जो बात की है, सबसे पहले जो व्यक्तिक भिन्नता की बात की है वो की है सर फ्रांसिस गाल्टन ने। सर फ्रांसिस गाल्टन 1869 में इनकी एक बुक आई थी। 1869 में इनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था हेरेडिटरी जीनियस। और ये क्वेश्चन जो है ना, यूपी टेट में भी आया हुआ है, इस बार सुपर टेट में आया 2019 में, कि हेरेडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर फ्रांसिस गाल्टन, और इन्होंने हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक लिखी है। सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया था इसका व्यक्तिक भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंस का। और अगर मैं बात करूं, इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं।
इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन। इनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। 1869 में इनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस, और इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट कह लो या फिर आप सुपर टेट ले लो, किसी में भी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब मैं बात करता हूँ, देखो दो व्यक्तियों में अगर भिन्नता विभिन्नता की बात करूं, मैंने इनका नाम इसलिए लिया कि इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में जिक्र किया था इसका। और अगर मैं व्यक्ति भिन्नता की बात करूं तो कोई भी दो व्यक्ति रंग, रूप, बुद्धि, आकार, इन चारों चीज में अलग अलग हो सकते हैं। किसी का रंग अलग, कोई काला है, कोई गोरा है, बुद्धि अलग है। रंग, रूप, बुद्धि और आकार, इन चार चीजों में अलग हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, टाइप्स ऑफ के इंडिविजुअल डिफरेंस से कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके प्रकार की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ओनली टू टाइप्स। पहला है आपका इनहेरिटेड, इनहेरिटेड डिफरेंस, और दूसरा है आपका एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिफरेंस, एक्वायर्ड डिफरेंस। अगर ये बात करूं इनहेरिटेड डिफरेंस की, तो ये तो है आपके वंशानुगत अंतर, वंशानुगत अंतर। और एक्वायर्ड की बात करूं तो ये है आपका अर्जित, अर्जित अंतर। अगर मैं बात करूं वंशानुगत अंतर की, जो माँ बाप से हम में आ गए हैं कुछ, है ना, वंशानुगत जो आए हैं वे अंतर तो होते हैं वंशानुगत, और जो हमने समाज या अपने वातावरण से ग्रहण किए हैं जो अंतर, वे होते हैं आपके अर्जित, एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड तो होता है वंशानुगत, और एक्वायर्ड होता है अर्जित, जो हमें समाज या वातावरण से अर्जित हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और अगर पहले टाइप की बात करूं, अभी हम पहले टाइप की बात करेंगे, तो पहला टाइप है आपका इनहेरिटेड डिफरेंस। तो इनहेरिटेड डिफरेंस अगर बात करूं, इसके भी कई टाइप हैं। इसमें पहला आता है आपका फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस। अगर इसकी बात करूं फिजिकल डिफरेंस की, अगर फिजिकल डिफरेंस की बात करूं तो ये क्या होता है, शारीरिक रूप से भी अंतर पाया जाता है। ये वंशानुगत है, किसी के फादर या मदर छोटे रह गए अगर लेंथ में, लंबाई में, तो बच्चे भी शायद छोटे रह सकते हैं, है ना। तो ये फिजिकल भी अंतर होता है ना। और आपका क्या बोलते हैं, रंग, रूप, बाल, बाल क्या होता है, बच्चा हुआ बाल चले गए पिताजी पे या मम्मी पे चले गए, या आंखें चली गई पापा पे या मम्मी पे, तो इन इस प्रकार भी अंतर पाया जाएगा, बाल आंखों में, या फिर माँ बाप की तरह हो जाएंगे, है ना। और दूसरा है आपका इंटेलिजेंट और मेंटल लेवल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस और मेंटल लेवल। तो ये लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल बुद्धि का स्तर, और मेंटल लेवल ये भी अंतर पाया जाएगा। ये भी कैसा आपका है, इनहेरिटेड है, वंशानुगत है। किसी की मम्मी जो है बहुत ही रहे कि एकदम से गुस्से वाली हों, या फिर एकदम से क्या भावुक हो जाने वाली हों, तो उनके बच्चे भी शायद उन पे जा सकते हैं कि मम्मी का, ये कहते हैं ना मम्मी का दिल बड़ा कमजोर है इसकी, और ये भी इस पे गई है। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग, माँ के अकॉर्डिंग बच्चे में आ गया, तो वो वंशानुगत अंतर हो गया ना, इनहेरिटेड हो गया। क्या हो गया, इनहेरिटेड डिफरेंस, इनहेरिटेड डिफरेंस। तीसरा है आपका टेम्परामेंट, टेम्परामेंट डिफरेंस, टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल डिफरेंस। अगर इस डिफरेंस की बात करूँ, ये है आपका स्वभाव में अंतर। देखो दो व्यक्तियों में स्वभाव में भी अंतर होगा, समझ में बात, स्वभाव उनका कैसा है, किसी का लचीला स्वभाव है, किसी का गुस्से वाला है, तो स्वभाव में दो व्यक्तियों में अंतर पाया जाएगा, सही है। और अब बात करूं डिफरेंस इन एबिलिटी, और है आपका डिफरेंस, डिफरेंस इन एबिलिटीज, एबिलिटी मतलब कि योग्यताओं में अंतर, मतलब योग्यताओं में भी अंतर पाया जाएगा, योग्यताओं में भी अंतर उनका पाया जाएगा। और फिफ्थ है आपका डिफरेंस इन
बेस्ड ऑफ सेक्स, है ना। सेक्स के अनुसार भी अंतर होगा, कोई फीमेल है कोई मेल है, कोई फीमेल है कोई मेल है कोई फीमेल है, ये भी आपका कैसा अंतर है, इनहेरिटेड है, वंशानुगत है ना। और फोर्थ है आपका डिफरेंस इन एबिलिटीज। इसकी बात करूं अगर मैं, योग्यताओं में अंतर, भाई योग्यता में भी अंतर होगा ना, योग्यता भी उनकी अलग अलग होगी। और सिक्स है आपका पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब कि व्यक्तित्व में अंतर, व्यक्तित्व। देखो अगर पर्सनालिटी की बात करूं तो ये दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है आपका इंट्रोवर्ट, और सेकंड है आपका एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो होते हैं अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहिर्मुखी। ये क्या होते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अगर पर्सनालिटी की बात करूं, व्यक्तित्व की, तो व्यक्ति दो प्रकार का होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर बात करूं इंट्रोवर्ट की, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी वे होते हैं जो केवल अंदर से सोचते हैं। मतलब इंट्रोवर्ट वे होंगे जो आगे से केवल एक ही केंद्र में सोचेंगे, केंद्र में केवल ऐसे एक केंद्र है, बस यहाँ सोचना है, जैसा पढ़ाना है। मतलब कोई टीचर है, उसका पढ़ाने का टाइप में अंतर नहीं आएगा, उसका जो लर्निंग स्टाइल है उसमें अंतर नहीं आएगा। अगर अगर वो कैसा होगा, अंतर्मुखी होगा, कि बच्चों को कोई टाइप समझा दिया किसी तरह से कि मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना है, वो ऐसे बोलेगा मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना आता है और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर टीचर आपका बहिर्मुखी है, या फिर बहिर्मुखी है, जो डॉक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, ये सब बहिर्मुखी होते हैं, तो ये चारों दिशाओं में सोचने वाले होते हैं, चारों दिशाओं में। ये किसी समस्या को हल करेंगे तो अपने अलग अलग तरीके से करेंगे, कोई अलग तरीके से कर रहा, कोई अलग तरीके से कर रहा है ना। एक समस्या को विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं, केवल एक उस समस्या को केवल एक तरीके से हल करेंगे। जो अंतर्मुखी होंगे केवल एक तरीका आएगा इनमें, और ये बहिर्मुखी जो है बहुत ही बाहर का सोचते हैं। मतलब कई विभिन्न तरीके होते हैं इनमें किसी काम को करने के, विभिन्न तरीके। आप समझ गए होंगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहा था। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। समझ गए होंगे ना, शायद समझ गए होंगे, है ना। ये आपका 6 नंबर था। और 7 है आपका मैच्योरिटी। बात करूं मैं, ये आपका चल रहा है वंशानुगत अंतर, इनहेरिटेड डिफरेंस। 7 है आपका मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, है ना। ये भी वंशानुगत है। परिपक्वता क्या है, वंशानुगत आएगी, मतलब परिपक्वता आएगी बच्चे में, है ना। बच्चा कोई कोई क्या होता है, कोई कोई बच्चा 10 साल का बच्चा भी 30 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है, 30 साल के आदमी ऐसा, है ना। उसमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है, मैच्योरिटी कहते नहीं, इसके अंदर तो बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ गई। तो मैच्योरिटी जल्दी आना वो वंशानुगत अंतर ही होता है, क्योंकि पिताजी में अगर ज़्यादा मैच्योर होंगे तो वो भी ज़्यादा मैच्योर होगा। और 8 है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड देखो, एप्टीट्यूड अभी क्षमता, दो व्यक्तियों की मैच्योरिटी में भी अंतर होगा। किसी में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आती है। मैं बात करूं, कोई कोई आदमी तो बच्चा भी 30 साल के बच्चे ऐसा आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछने लगता है ना, उसमें मैच्योरिटी जल्दी आ गई। क्या कहते हैं ना, इसमें मैच्योरिटी जल्दी 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 आ गई। और अभिक्षमता की बात करूं, एप्टीट्यूड अगला है आपका एप्टीट्यूड। अभिक्षमता होती है मतलब स्किल, सीखने की क्षमता, अभिक्षमता कहलाती है। स्किल, स्किल कैसी है इनकी, किसी की स्किल अच्छी होती है किसी व्यक्ति की, और किसी की खराब होती है। तो दो व्यक्तियों में स्किल में भी अंतर पाया जाएगा। देखो मैंने आपको 8 टाइप बताए हैं। ये टाइप इनहेरिटेड डिफरेंस, पहला है आपका फिजिकल, दूसरा है आपका इंटेलिजेंस और मेंटल लेवल, थर्ड है आपका टेम्परामेंटल डिफरेंस, फोर्थ है आपका डिफरेंस इन एबिलिटीज, और फिफ्थ है आपका डिफरेंस इन बेस्ड ऑफ सेक्स, है ना, मेल होता है और फीमेल होता है। 6 है आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और 7 है आपका मैच्योरिटी, और 8 है आपका एप्टीट्यूड। ये बात हमने करी थी इनहेरिटेड डिफरेंस की। और अगर मैं बात करूँ अब इसकी एक्वायर्ड डिफरेंस, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिफरेंस। ये तो थे इनहेरिटेड, अब आप पढ़ोगे एक्वायर्ड डिफरेंस। ये क्या होता है एक्वायर्ड डिफरेंस, कितने प्रकार का होता
एक्वायर्ड डिफरेंस। देखो एक्वायर्ड डिफरेंस में डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं व्यक्तियों में जो हमें समाज या वातावरण से मिले हैं, जो हमने एक्वायर्ड करे हैं, अर्जित किए हैं। वे तो वंशानुगत अंतर थे और ये हैं आपके कैसे, जो हमारे क्या है, जो हमारे अर्जित करे गए है ना। तो पहला है आपका सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस। दूसरा है आपका अचीवमेंट, अचीवमेंट। थर्ड है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। देखो पहले 3 बार समझो ये सोशल डिफरेंस, सामाजिक अंतर। देखो दो व्यक्तियों में सामाजिक रूप से भी अंतर पाया जाएगा। भाई समाज में कुछ बातें हम समाज से ग्रहण करते हैं ना, कुछ काम करना है या कुछ करना है, किससे ग्रहण करेंगे, हम समाज से ग्रहण करेंगे। तो सोशल भी डिफरेंस पाया जाएगा, सोशल डिफरेंस जो है वो पाया जाएगा किसी व्यक्ति में भी, एक्वायर्ड डिफरेंस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, एक्वायर्ड डिफरेंस। और अचीवमेंट, भाई हमने कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है तो वो भी किससे करी है, समाज में आगे तो की है। आप मान लो आप हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए, 10th में अच्छा लाए, 12th में अच्छा लाए, आपने कोई और किसी पद पे पहुंच गए, तो आपने किससे अचीवमेंट करी है, समाज से की है ना, एक्वायर्ड करी है, वातावरण से अर्जित की है। और थर्ड है आपका लैंग्वेज। कोई व्यक्ति 2-3 लैंग्वेज भी सीख सकता है, किसी पे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, रशियन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, सीख सकता है ना। लेकिन वो समाज से सीखेगा। एक बच्चा जन्म लेगा तो ही एकदम से भाषा सीख जाएगा, नहीं ना, पहले वो समाज में आएगा तभी तो भाषा सीख पाएगा। समझ में आई बात आपकी। बच्चा अगर जन्म लेगा वो जन्म से थोड़ी ना बोलने लगता है, पहले वो समाज से सीखता है, अपने वातावरण से चारों ओर के सीखता है वो बोलना भी, है ना। अगर आपके यहाँ इंग्लिश बोली आती है तो इंग्लिश सीखेगा, आपके यहाँ अगर उर्दू बोली आ रही है तो उर्दू, आपके यहाँ अगर फ्रेंच बोली आ रही है तो फ्रेंच सीखेगा। मतलब ये भी क्या है, ये समाज से है, एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब अर्जित है, समाज से हमने अर्जित की है, वातावरण से। ये वंशानुगत नहीं है, अर्जित डिफरेंस है। दो व्यक्तियों में जो अर्जित डिफरेंस है वो ये है ना। अब फिर आपका है कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से। भाई सांस्कृतिक रूप से भी तो बच्चे अलग अलग होंगे। भाई कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके धर्म अलग है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, तो सब में ही क्या होंगे, सब में ही अलग अलग होंगे, है ना। और आपका है फोर्थ, फिफ्थ है आपका लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल। देखो लर्निंग स्टाइल, सीखने का जो स्टाइल है वो भी हम समाज के द्वारा ही सीखते हैं, है ना। किसी को देख लिया वैसे ही सिखाने लगे, वही वैसे ही पढ़ाने लगे। लर्निंग स्टाइल, ये लर्निंग स्टाइल है। सीखने का स्टाइल भी क्या है, कैसा अंतर है, ये एक्वायर्ड है। जो हमें समाज से क्या मिला है, एक्वायर्ड हुआ है ना। और सिक्स है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड भी हम समाज से सीखेंगे। अगर मान लो हम अच्छे पढ़े लिखे हुए अच्छे पद पे आ जाए तो हमें कुछ एटीट्यूड अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, आपका अर्जित है, अर्जित करा हुआ है। या आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो फिर आपका एटीट्यूड अलग रहेगा, कुछ इकोनॉमिक रूप से डाउन रहोगे तो अलग रहेगा, है ना। ये थे आपके कैसे एक्वायर्ड डिफरेंस, ये मैंने बात की थी एक्वायर्ड डिफरेंस की। और अगर मैं बात करूँ अब एक चीज हो रहा है इसमें, कुछ फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला है आपका इसमें हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कि आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। देखो कोई बीमारी अगर माँ बाप को है, मतलब किसी के पिताजी को शुगर है, पापा को शुगर है, तो उसमें भी आ सकती है ये ना, आनुवांशिक रूप से। तो ये तो अफेक्ट करेगा ना इंडिविजुअल डिफरेंस को, प्रभावित करेगा ना। बच्चे के अंदर भी बीमारी आ गई तो वो कैसे आगे काम करेगा, है ना। दूसरा है आपका इन्वायरमेंट। भाई इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी प्रभावित करेगा, वातावरण। अगर आप बच्चे को अच्छा वातावरण दोगे तो वो अच्छा सीख पाएगा, और अगर आप गलत वातावरण दोगे तो वो गलत सीखेगा, ये भी प्रभावित करेगा ना। ये है और तीसरा है आपका कास्ट, कास्ट और नेशन, राष्ट्र।
कास्ट आपका जाति है, नेशन आपका राष्ट्र। भाई अगर आपके राष्ट्र में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी बात हो रही है, तो आपका क्या होगा, आपका अच्छा विकास होगा, है ना। जाति है आपकी, जो कास्ट है वो प्रभावित करती है इंडिविजुअल डिफरेंस को, कैसे करेगी, क्योंकि जाति है जो आपकी, है ना। मतलब आप निम्न जाति के हो या फिर उच्च जाति के हो, है ना, प्रभावित करता है आपको। ठीक है। फोर्थ है आपका इंटेलिजेंस। आपकी जो बुद्धि है वो भी क्या करेगी, इसे अफेक्ट करता है, ये भी अफेक्ट करेगी इंडिविजुअल डिफरेंस को। फिफ्थ है आपका एजुकेशन, एजुकेशन। और सिक्स है आपका इकोनॉमिक कंडीशन। भाई जिस बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी घर की, वो अच्छा प्रगति कर पाएगा, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी घर की, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बच्चे के विकास में बहुत ही प्रभाव डालते हैं, है ना। घर का अगर अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है घर का, तो आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, है ना, अच्छा वातावरण दे पाओगे। और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, तो मुझे लगता है कुछ तो